कल इंडिया ने न्यूजीलैंड को नागपुर में पहले टी20 में 48 रन से हरा दिया और 5 मैच की इस टी20 सीरीज में उसने 1-0 की बढ़त ले ली है। कल के मैच में भारत ने अपना वर्ल्ड कप जीतने का मंत्र पूरी दुनिया के सामने रख दिया है और उनका मंत्र यही है कि पहले बैटिंग करते हुए 220 या 240 रन बनाओ। उसके उसके बाद आप इतने रन्स तो ड्यू में भी डिफेंड कर लेंगे। अगर इंडिया में वर्ल्ड कप है और उसमें ड्यू आती है तो आप उतना स्कोर तो ड्यू में भी डिफेंड कर लेंगे। लेकिन भारत के वर्ल्ड कप जीतने की सबसे ज्यादा उम्मीदें अभिषेक पर ही निर्भर करती हैं। कल भी उन्होंने बहुत अच्छे रन्स बनाए। कल वो 20 मोड पर थे और उन्होंने 84 रन बनाए 35 गेंदों में। पहले उन्होंने पावर प्ले में अच्छी शुरुआत दी। पावर प्ले में भारत ने 68 रन बनाए और 10 ओवर में भारत ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया था। 117 रन थे कर्टेसी अभिषेक। उन्होंने न्यूजीलैंड के किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्शा और जमकर सभी गेंदबाजों की पिटाई की। और जब से ये टी20 टीम में आए हैं इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। एशिया कप में ये प्लेयर ऑफ द सीरीज थे कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। वहां पर भी हम सबने देखा था कि कितने अच्छे स्टार्ट्स इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया को सभी मैचेस में दिए थे सिवाय फाइनल को छोड़कर। उसके बाद जब ये अपने ऑस्ट्रेलिया के पहले दौरे पर गए वहां पर भी ये प्लेयर ऑफ द सीरीज थे और कल न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 84 रन की उन्होंने पारी खेली। तो भारत की जीत की उम्मीदें बैटिंग में तो सिर्फ अभिषेक से हैं क्योंकि उनके कीपर संजू सैमसन और जबरदस्ती नंबर 3 पर स्लॉट इन किए गए ईशान किशन कल सुपर फ्लॉप रहे। कल जानबूझकर श्रेयस अय्यर को मौका नहीं दिया गया क्योंकि सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर दोनों जानते थे कि अगर श्रेयस परफॉर्म करते हैं तो वो टी20 कैप्टनसी के कैंडिडेट बन जाएंगे, कंटेंडर बन जाएंगे। ये तो हम सबने देखा है कि आईपीएल 2025 में उन्होंने पंजाब के लिए किस तरीके की परफॉर्मेंस दिखाई थी। वो मेन रीजन थे कि पंजाब किंग्स की टीम इतने सालों बाद प्लेऑफ्स में गई और उसके बाद उन्होंने फाइनल भी खेला। तो ये कहीं ना कहीं सूर्य और गंभीर की पॉलिटिक्स है कि पहले सूर्या ने शुभमन गिल को बाहर किया क्योंकि वो जानते थे कि शुभमन गिल 2 फॉर्मेट्स के कप्तान बन चुके हैं और अगर सूर्या के रन्स नहीं बने, जो कि कल भी नहीं बने, एज अ कैप्टन अगर आप 30-32 रन बना रहे हो तो दैट मीन्स यू आर आउट ऑफ फॉर्म। तो पहले उन्होंने उनको टीम से बाहर निकाला और अब उन्होंने श्रेयस अय्यर को बाहर रखा है, ईशान किशन को टीम में लाए हैं ताकि कैप्टनसी का कोई कंटेंडर आगे तैयार ना हो और 2026 वर्ल्ड टी20 के बाद भी वो कप्तान बने रहे और उनकी टीम में जगह भी बनी रहे। लेकिन कोई उनको ये याद दिलाए कि जब बीसीसीआई और गंभीर ने रोहित को नहीं बख्शा, जिन्होंने 10 महीने में 2 आईसीसी टाइटल जिताए थे, वर्ल्ड टी20 2024 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025, तो उनके आगे तो वो सूर्य उनके नाखून के बराबर भी नहीं है। तो ऐसी पॉलिटिक्स उन्हें नहीं खेलनी चाहिए और श्रेयस अय्यर को मौका देना चाहिए। हालांकि हम लोग कितना भी बोलें, ये हम सब जानते हैं अंदर से कि श्रेयस अय्यर कभी भी इन 5 मैच की सीरीज में टीम में नहीं होंगे और ईशान किशन को ही नंबर 3 पर मौका मिलता रहेगा। लेकिन क्या आपको लगता है टीम इंडिया 2 विकेट कीपिंग ऑप्शंस के साथ कल जो प्लेइंग 11 खेली उसके साथ ही जाएगा वर्ल्ड कप में? ऐसा नहीं हो सकता। 2 विकेट कीपर नहीं हो सकते। सैमसन आपके फ्लॉप, ईशान किशन आपके फ्लॉप और सूर्य कुमार यादव की फॉर्म नहीं है। तो कैसे इंडिया की टीम अपना वर्ल्ड कप का टाइटल डिफेंड करेगी? पहले 3 मैचों के लिए तो तिलक वर्मा बाहर है, तो क्या आप जबरदस्ती उनको लेकर जाएंगे कि नहीं आपको फिट होना ही होगा क्योंकि श्रेयस अय्यर को टीम में नहीं आने देना? या फिर आप नीतीश कुमार रेड्डी को लाएंगे? खैर ये तो वक्त ही बताएगा कि उनकी जगह कौन आएगा, क्या वो फिट हो जाएंगे या फिर उनकी जगह कौन आएगा। तो अभिषेक ने बनाए 84 रन और उन पर डिपेंड करना है वर्ल्ड कप का पूरा जो इंडिया का होप है कि इंडिया जीत सकती है कि नहीं। उसके बाद नीचे फिनिशिंग टचेस दिए रिंकू सिंह ने 44 रन 20 गेंदों में, जिन्हें आप खिलाते नहीं है। कल उन्होंने आखिरी ओवर में डैरिल मिचेल की इतनी पिटाई की कि भारत का स्कोर 238 तक पहुंच गया और वो 44 पर नवाद रहे।
अगर न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की बात करें तो काइल जेमिसन और जेकब डफी ने 2-2 विकेटें ली और सेंटनर, क्रिस्टन क्लार्क इन सब ने 1-1 विकेट ली। उसके बाद आई न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी। डेविन कॉनवे सिवाय पहले मैच के जो पहला ओडीआई हुआ था वडोदरा के कोटंबी स्टेडियम में, वहां उनकी एक 50 प्लस इनिंग्स आई थी, लेकिन उसके बाद वो पूरी ओडीआई सीरीज में भी फ्लॉप थे और कल वो पहली टी20 में भी 0 पे आउट हो गए। और अर्शदीप जिन्हें ये टी ओडीआई में खिलाते नहीं है और टी20 में भी कोशिश करते हैं बाहर बिठाने की, उन्होंने ऊपर से विकेट लेकर दी। न्यूजीलैंड की तरफ से सिर्फ ग्लेन ग्लेन फिलिप्स या फिर मार्क चैपमैन की इनिंग्स लगी, उन दोनों ने सिर्फ इंटेंट दिखाया। ग्लेन फिलिप्स ने 78 और मार्क चैपमैन ने 39। इसके अलावा न्यूजीलैंड का कोई भी बल्लेबाज कुछ नहीं कर सका और न्यूजीलैंड अपने 20 ओवर में 190 रन बना सकी और 48 रन से मैच हार गई। भारत की अगर बात करें तो गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती, ही हैज बीन द पिक ऑफ द बॉलर। अगर बैटिंग में अभिषेक शर्मा पर डिपेंड करता है इंडिया के जीतने की होप्स, तो गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती पर उम्मीदें हैं। उन्होंने कल 2 विकेटें ली और सबसे किफायती गेंदबाज वही लगे। अक्षर पटेल को कल गेंदबाजी करते हुए चोट लगी और उनके हाथ से काफी खून भी आ रहा था, तो उम्मीद तो यही है कि वो फिट हो, क्योंकि इंडिया पहले ही इंजरी कंसर्न से जूझ रहा है, तो उसमें अब एक और प्लेयर का नाम ऐड नहीं होना चाहिए। तो आई होप अक्षर ठीक हो और अगला मैच खेलें। तो इंडिया के लिए जो मेन कंसर्न्स की बात है, हालांकि आप मैच तो 48 रन से जीत गए, आपने 1-0 की बढ़त भी ले ली, लेकिन आपके पास सवाल वहीं खड़े हैं। सैमसन की परफॉर्मेंस नहीं है, ईशान किशन जो इतने लंबे टाइम बाद आए हैं वो अपने चांसेस की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, और ना ही सूर्य कुमार यादव की फॉर्म है। तो बैटिंग में तो आपके ये 3 कंसर्न्स हैं। अगर गेंदबाजी में आ जाएं तो जसप्रीत बुमराह, उनकी रस्टीनेस खत्म ही नहीं हो रही है, क्योंकि वो इतने लंबे लंबे ब्रेक्स लेने लगे हैं क्रिकेट से कि उनकी रस्टीनेस खत्म नहीं हो रही और कल उनको कोई विकेट नहीं मिला। उनका इकॉनमी रेट जो कभी एक टाइम पर वर्ल्ड टी20 2024 में 3 या 4 का था, अब 9-10 का होने लगा है। एंड इकॉनमी रेट की बात छोड़ भी दें तो वो विकेटें नहीं ले पा रहे। तो इंडिया के लिए ये 4 कंसर्न्स तो हैं। एक उनका टॉप ऑर्डर और दूसरा जसप्रीत बुमराह की फॉर्म, और उनको ये जो कंसर्न्स हैं इनके आंसर्स उनको बचे हुए 4 टी20 मैचों में ढूंढने होंगे, नहीं तो टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया अपना टाइटल डिफेंस नहीं कर पाएगा। अगला मैच इस सीरीज का 23 तारीख को रायपुर में खेला जाएगा, तो उस पर बात करेंगे कल। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।